हमारे डायरेक्टर ने अश्विनी जी ने और राइटर्स ने वाइट चीट इंडिया देखी और उनको लगा कि हमारी और उनकी फिल्म में कोई ऐसी सिमिलरिटी नहीं है। बिकॉज वो प्रोमो की वजह से वगैरह लग सकता है कि सेम है, बट वो बिल्कुल सेम नहीं है, दो बिल्कुल अलग कहानियाँ हैं। ज़िंदगी में किसी ना किसी ने हर कोई अपने मुकाम पर पहुंचने के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो यूँ सेटिंग करके अपनी मंजिल हासिल कर लेते हैं। अब मैं क्या कह रही हूँ आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन हमारे साथ यहाँ पर दो हैंडसम हंक्स है, आफ्ताब शिवदसानी एंड श्रेयस तलपड़े। तो आए उन्हीं से जानते हैं कि आखिर ये मामला है क्या। ये मामला है एग्जामिनेशन माफिया का, जो जिस पर हम लोगों ने एक फ़िल्म बनाई है, जो बहुत ही गंभीर, बहुत ही सेंसिटिव इशू है। जो एक मतलब एक मैसिव बिजनेस भी है, जहाँ पर लोग एग्जामिनेशन स्कैम करते हैं, पेपर्स ख़रीदते हैं, पेपर्स लीक किए जाते हैं। अलग अलग इंजीनियरिंग के, डॉक्टर्स के, रेलवेज़ के अलग अलग तरह के एग्ज़ाम के पेपर्स लीक हो जाते हैं। एंड दैट्स अ वेरी वेरी सेंसिटिव इशू इन द कंट्री टुडे। तो उस पर हम लोगों ने एक सेंसिटिव फिल्म बनाई है, जो एक फास्ट पेस थ्रिलर है। और मेरा जो किरदार है, ही इज़ प्लेइंग अ कॉप, अ सीनियर कॉप हु इज़ इन चार्ज ऑफ नैबिंग द सेटर्स माफिया, विच इज़ headed by my dear friend Shreyas Talpade, and I shall pass the mic on to him now for him to tell you more. आपका नाम क्या है? पूजा। पटेल? पूजा पाटिल। मराठी है। अच्छा अच्छा। आपको पता है ये लड़की का आज ये पहला लाइव का इंटरव्यू है, और इसने इतनी अच्छी शुरुआत की बिगनिंग में दैट आई एम श्योर ये कोई सेटिंग करके यहाँ पे नहीं पहुँची है, आप अपने बलबूते पे यहाँ तक पहुँची है। करेक्ट। आप सोचो, अगर आपकी जगह कोई ये चैनल वालों को पैसा दे के बोले कि मुझे ये काम दे दो, मैं ये काम करूँगी, आपको कैसा लगेगा? बुरा लगेगा, है ना? तो दैट इज़ द आइडिया, दैट इज़ व्हाट दिस इवन फिल्म इज़ ऑल अबाउट, दैट यू नो देयर आर दीज पीपल Setters. who do these kind of activities, who do this kind of setting for candidates who are not deserving at all, and then there are certain students who are deserving but जो बेचारे frustrate हो जाते हैं। But of course, you know, हम कोई ज्ञान की बात नहीं कर रहे हैं, ना तो हम कोई preach कर रहे हैं, हम फिल्म बना रहे हैं, तो वी आर ट्राइंग टू मेक इट इन अ वेरी एंटरटेनिंग मैनर। सो दिस इज़ अ थ्रिलर जिसमें ये कॉप है और मैं चोर हूँ, और दोनों में ये कैट एंड माउस वाला चलता रहता है, कौन कभी आगे जाता है, कौन कभी पीछे रहता है। बट ये विषय जो है वो बड़ा गंभीर सा है, और इसके बारे में हम सभी को थोड़ा सोचना ज़रूर चाहिए, क्योंकि आज ये, अगर हम इसे इंडस्ट्री कहते हैं, माफिया इंडस्ट्री को, तो ये 5,000 करोड़ की इंडस्ट्री है सालाना। मतलब आप सोचिए कितने लोग हैं जो ऐसे शॉर्टकट लेके पैसे दे के पास होना चाहते हैं, एंड दैट नंबर इज़ ग्रोइंग, विच इज़ अ वेरी वेरी स्कैरी थिंग। तो जस्ट नाउ यू मेंशन कि आप एक कॉप की भूमिका निभा रहे हैं, आप जी। एक माफिया की भूमिका निभा रहे हैं, तो हाउ इट वाज डिफरेंट फ्रॉम अदर कैरेक्टर एंड कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका, क्योंकि आप पहली बार कॉप की भूमिका निभा रहे हैं। हाँ, नहीं, बहुत ही अच्छा, बहुत ही चैलेंजिंग बट वेरी वेरी फैसिनेटिंग एक्सपीरियंस, क्योंकि मैं हमेशा एक ख्वाहिश थी कि मैं एक पुलिस ऑफिसर का रोल निभाऊं, और मुझे एक अच्छा मौका मिला, एक अच्छी स्क्रिप्ट मिली, अच्छे डायरेक्टर एंड लवली को एक्टर्स टू वर्क विद, एंड समथिंग दैट इज़ स्ट्रॉन्ग, समथिंग दैट्स फुल ऑफ अथॉरिटी, पावरफुल, एंड समबडी जो राइचियस है, जो सच्चाई में बिलीव करता है, जो जो जिनको एक टास्क दिया जाता है कि ये सेटर्स की माफिया को आप पकड़ो और ये पूरा जो सेटर्स का जो रिंग है उसको ख़त्म कर दो। सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर, इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, एंड समथिंग दैट आई ऑलवेज वांटेड टू डू, एंड आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल एंड फॉर्चुनेट कि मुझे इस तरह का मौका मिला, और मैंने बहुत कोशिश की कि इसको मैं जस्टिस दे सकूं। या मैं इनफैक्ट ऐसा ग्रे शेड वाला कैरेक्टर पहली बार कर रहा हूँ, मैं इनफैक्ट थ्रिलर ही पहली बार कर रहा हूँ। सो यूजुअली तो हम लोगों को कॉमेडी में देखने की काफ़ी आदत है, बट यू नो, फॉर अस दिस वाज अ ग्रेट चेंज, बिकॉज एवरी एक्टर समवेयर डाउन द लाइन इज़ वेरी हंग्री to do something new, to reinvent himself. So this was that opportunity for both of us, which was very challenging, very tough. But I guess our director is happy with our work, so we are happy. And we've seen the film, and we are very happy and proud of the film as well. So yes, I want to thank Ashwini ji for having that faith in us, for having that vision कि यार आफ्ताब और श्रेयस ये करेंगे, and for giving us this opportunity. ओके, हमने रिसेंटली देखा था कि वाई चीट इंडिया रिलीज़ हुई थी, जो कि बेस्ड है इसी टॉपिक को लेकर। तो हाउ इज सेटर्स डिफरेंट फ्रॉम वाई चीट इंडिया? सी, अनफॉर्चुनेटली हम लोग दोनों ने वाइट चीट इंडिया देखी नहीं थी, हालांकि इमी हमारा दोस्त, बहुत अच्छा दोस्त है, लेकिन हमारे डायरेक्टर ने, अश्विनी जी ने और राइटर्स ने वाइट चीट इंडिया देखी और उनको लगा कि हमारी और उनकी फिल्म में कोई ऐसी सिमिलरिटी नहीं है। सो आई डोंट थिंक दैट, आई बिलीव विथ व्हाट दे आर सेइंग, आई डोंट रियली, आई एम नॉट सो वरिड अबाउट दैट, क्योंकि हमारी फिल्म एक
एक डिटेल दिशा में जाती है सेटिंग के मामले में. सो आई डोंट थिंक देयर इज़ एनी सिमिलरिटी बिटवीन द टू स्क्रिप्ट्स. या एग्जैक्टली नहीं, मतलब कोई सिमिलैरिटी है नहीं उसमें. ऐसा लग सकता है कि कुछ मतलब बिकॉज वो प्रोमो की वजह से वगैरह लग सकता है कि सेम है, बट वो बिल्कुल सेम नहीं है. दो बिल्कुल अलग कहानी है. एंड आई गेस जिस दिन फिल्म रिलीज़ हो जाएगी, जब लोग पहला शो देखेंगे तो खुद ब खुद कहेंगे कि अरे नहीं, वो फिल्म अलग है, ये फिल्म अलग है. हमने आपको देखा है कि आप बहुत ही अच्छी कॉमेडी करते हो दोनों को भी, और हम लोग कॉमेडी में ज़्यादा एंजॉय करते हैं. तो इस रोल को आपने कैसे एक्सेप्ट किया? व्हाट वाज इट कि आपको ये स्क्रिप्ट खींच लाई? ये स्क्रिप्ट ही इतनी पावरफुल है, ये विषय इतना पावरफुल है. कहानी जिस तरीके से लिखी गई है, सिराज अहमद जी ने जो स्क्रीन प्ले लिखा है, बहुत बहुत बेहतरीन स्क्रीन प्ले लिखा है. सो आई गेस एज एन एक्टर जब आप पढ़ते हो तो फॉर एग्जांपल व्हेन यू सी अ फिल्म लाइक लेट्स से बेबी, तो एज एन एक्टर यू फील कि यार मुझे ऐसी कोई फिल्म मिलनी चाहिए, या फॉर दैट मैटर एयरलिफ्ट हो या और कोई फिल्म हो, तो आपको लगता है यार ऐसी कोई फिल्म मुझे मिलनी चाहिए. तो सिंपल सी बात है, जब ऐसी कोई फिल्म आपको ऑफ़र होती है जो सेटर्स है, एक अलग विषय है, ट्रू इंसिडेंट्स पे बेस्ड है, कि वाकई में वो चीज़ें वैसी की वैसी होती है जो हमने फिल्म में दिखाई है, तो आपको लगता है कि देन कोई बेवकूफ़ी होगा जो फिर उसको ना बोलेगा. सो और अगर ऐसी अपॉर्चुनिटी ऐसे एक्टर्स को मिलता है who can try and do something new, who have the potential and the capacity to do something new, so obviously we would want to grab that opportunity with both hands. No, I think absolutely. I think क्योंकि लोगों का एक परसेप्शन होता है कि आप सिर्फ इस तरह की फिल्में आप कर सकते हो, तो जब हम दोनों को इस तरह का मौका मिला, आई थिंक वी बोथ वर क्वाइट एक्साइटेड कि एक तो इतनी अच्छी पावरफुल स्क्रिप्ट थी, इतने अच्छे डायरेक्टर हैं, और मतलब रोल्स भी इतने क्लियर कट अच्छी तरह से एच किए गए हैं और लिखी गई हैं कि एवरी कैरेक्टर इज़ जस्टिफाइड इन द फिल्म. And I think for us as actors, this was a great opportunity, to showcase a different side than just showcasing comedy again in a film. And I think both of us were very, very grateful that we were given this opportunity. And I think both of us have thoroughly enjoyed working in the film and working with each other as well. सर लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि आपने कभी लाइफ में कुछ उस तरह की सेटिंग की है, किसी को प्रपोज किया, या फिर किसी और चीज़ में आपने अगर सेटिंग की हो तो ऑडियंस के साथ शेयर कीजिएगा. मैंने तो यही चाहा कि आपको मैं बदलूं, लेकिन आप बदली नहीं. नहीं, गॉड ब्लेस यू. नहीं, ऐसा कोई हम लोगों ने, मैंने तो कभी कोई सेटिंग नहीं की, क्योंकि मैं हमेशा सच्चाई के रास्ते पे चला हूँ. और राइट फ्रॉम स्कूल एंड कॉलेज डेज़, अगर मैंने पढ़ा भी नहीं तब भी मैंने एग्ज़ाम दिया है. हालांकि मैं फेल हुआ होगा, बट दैट नेवर स्टॉप्ड मी फ्रॉम डूइंग द राइट थिंग. किसी की सेटिंग भी नहीं लगाई आपने? नहीं, मुझे ऑफ़र की गई थी, लेकिन मैंने कभी उसे एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि मैं आई वॉज ऑलवेज अगेंस्ट द आइडिया ऑफ लाइंग, एंड आई वॉज अगेंस्ट द आइडिया ऑफ डूइंग समथिंग रॉन्ग, बिकॉज आई जस्ट फील दैट इफ यू लाई देन इफ यू थिंक अबाउट 10 more lies to cover up for the first lie, and I said I don't want to really do that. मैं हमेशा सच्चाई के रास्ते पे चलना चाहता हूँ. नहीं, मैंने कभी सेटिंग नहीं की. Never. कोई सेटिंग नहीं की. उतनी अक्ल ही नहीं है मेरे में कि मैं किसी की सेटिंग कर सकूँ. वो सिर्फ सेटिंग फिल्म में करते हैं. ओके, सो ये थे श्रेयस तलपड़े एंड आफ्ताब शिवदर्तानी. तो मैं तो सेटर्स के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ. आप कितने एक्साइटेड हो? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो. शेयर एंड लाइक आवर वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल बॉलीवुड नाउ. दिस इज पूजा पटेल हियर साइनिंग ऑफ विद कैमरा पर्सन फैजान.